नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, पूर्व मंत्री ने सीएम सैनी का हिसार दौरा करवाया कैंसिल। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने मारी सियासी पलटी। पूर्व सीएम आतिशी बोली, दिल्ली सीएम दफ्तर से भगत सिंह व अंबेडकर की हटाई तस्वीरें। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेसी भिड़े पुलिस से। बीजेपी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी। कांग्रेस का पूर्व मेयर पर 1600 करोड़ घोटाले का आरोप। पंचायत मंत्री बोले, सरकार से सभी सरपंच खुश। हरियाणा में 280 अफसरों पर दर्ज होगी एफआईआर। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को किया सम्मानित। गोपाल कांडा की नशा तस्कर के साथ फोटो हुई वायरल। सऊदी अरब जैसे नजर आएंगे अब हरियाणा के खेत। हरियाणा एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में आया नया ट्विस्ट। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हरियाणा में ईवीएम से ही होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं विनेश फोगाट व बीजेपी सांसद के बीच हुई बहस की। जी हां, हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट आमने सामने हो गई है। रेखा शर्मा ने कहा कि विनेश फोगाट ने गलत कहानी बनाई और उसे अपने फायदे के लिए यूज किया, जिसके बाद वह जुलाना से विधायक बन गई। अगर मैं पहले आ जाती तो फिर विनेश फोगाट यहां से नहीं जीत पाती। इस पर विनेश फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी सड़कों पर थे तो तब आप कहां थे? तब रेखा शर्मा ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? रेखा ने काम नहीं किया, इसलिए उन्हें राजनीति में आना पड़ा। अगर रेखा साथ देती तो वह खुद उनके लिए टिकट मांगती। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर गए हिसार के नेता पूर्व मेयर गौतम सरदाना और तरुण जैन का अब पार्टी में लौटना मुश्किल हो गया है। इन्होंने हिसार में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिए कमल गुप्ता ने ही इनकी रीज्वाइनिंग में अड़ंगा लगा दिया। दोनों की पार्टी में रीज्वाइनिंग की सूचना मिलने पर कमल गुप्ता ने भारी नाराजगी जताई थी। इसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा और जिलाध्यक्ष अशोक सैनी उनके घर मिलने पहुंचे। वहां कमल गुप्ता की नाराजगी देख भाजपा को हिसार में सीएम नायब सैनी का दौरा रद्द करना पड़ा। इस दौरे पर ही दोनों को पार्टी ज्वाइन कराने की योजना थी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं को पार्टी की ओर से हिदायत दी गई है कि पहले पूर्व मंत्री को मनाएं। जब तक पूर्व मंत्री को नहीं मना लेते तब तक उनकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल ने फिर सियासी पलटी मारी है। विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस का माहौल देख उसमें शामिल हो गए थे। उस दौरान रॉकी ने भरे स्टेज से राहुल गांधी को भाई बताते हुए माफी भी मांगी थी। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अब निकाय चुनाव में वह टोहाना में भाजपा के चेयरमैन उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल का प्रचार करने पहुंच गए, जहां रॉकी के निशाने पर राहुल गांधी रहे। रॉकी ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास प्यार का खोखा तक नहीं है। सिंगर रॉकी मित्तल ने कहा कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ कई गाने बनाए थे। इसके बाद मैंने माफ करना राहुल मेरे भाई के माध्यम से माफी मांगने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी ने माफी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया, भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। इसके कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी की। कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगी हैं, बस उनकी जगह बदल दी गई है। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ने हंगामा भी किया। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा में जाखड़ की सीट के कुशन ढीले मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टूटी सीटों की तस्वीरें शेयर कर जाखड़ ने कहा, जब उन्होंने इसे लेकर क्रू मेंबर से बात की तो उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर शिकायत करने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में जयपुर में तनावपूर्ण स्थिति रही। विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर मार्च को रोक दिया। बैरिकेडिंग के बीच बने मंच से कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग से खदेड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल प्रदर्शन खत्म हो गया है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रोहतक जिले में भाजपा के मेयर प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के लिए प्रचार करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने राम अवतार वाल्मीकि के बारे में कहा कि उन्होंने कई बार पेपर दिया है, इस बार उनका कंपार्टमेंट तुड़वा दीजिए, उन्हें उनकी वर्षों की तपस्या का फल दे दीजिए। ओपी धनखड़ ने कहा कि राम अवतार वाल्मीकि को बाबा का पूरा आशीर्वाद दीजिए। महाकुंभ में संत महात्मा की डुबकी लगाकर आए हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। अरविंद शर्मा ने गीतों का जिक्र किया। रामचंद्र जांगड़ा महाभारत युग में पहुंच गए हैं। हम तो यही कहेंगे कि राम अवतार को मेयर बना दीजिए, क्षेत्र का विकास होगा। जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में 1 साल से होटल मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं लगने पर विद्यार्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रोहतक में भाजपा के मेयर एवं पार्षद उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित जनसभा में पहुंचे सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जड़ें हिल चुकी है, अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी केवल ट्वीट पार्टी बनकर रह गई, जिसे धरातल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि जब कांग्रेस का 40 साल पुराना कार्यकर्ता भी भाजपा में आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कांग्रेस की जड़ें भी खत्म हो रही है। अब कांग्रेस का न देश में और न प्रदेश में कोई वजूद बचा है। अब जनता का विश्वास भाजपा में बढ़ रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें भाजपा ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 19 वायदे किए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया कि 20 वर्ष से रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देंगे। महिलाओं के नाम पर मकान होगा तो उसे हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा सभी निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन की फीस माफ की जाएगी। 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को फ्री में सोलर पैनल लगवाकर दिया जाएगा। करनाल निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया है। मनोज वधवा ने पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1600 करोड़ रुपए की ग्रांट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों पर मात्र 20% राशि ही खर्च की गई, जबकि बाकी पैसा मेयर और उनके पति ने हड़प लिया। गौशाला ग्रांट में भी धांधली के आरोप लगे, जिसके कारण सड़कों पर गायों की हालत जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस नेता और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने इस मुद्दे पर जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने की अपील की। जींद में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग में पहुंचे हिसार से सांसद जयप्रकाश ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आजकल बड़ोली बड़ा परेशान है, वह एक केस में फंसा हुआ है। हरियाणा की कमान गलत लोगों के हाथ में है और भाजपा में सुनवाई दिल्ली से ही होती है। हिसार से रामनिवास राणा के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जेपी ने कहा कि वह तो पहले से ही भाजपा में थे। वह बड़ी मेहनत से रामनिवास को टिकट दिलवाकर लाए थे, लेकिन उसने भाजपा से मिलकर भट्ठा बैठा दिया। भाजपा नेताओं के बयान की कांग्रेस पार्टी तो बाबू बेटे की पार्टी है का जवाब देते हुए जेपी ने कहा कि सबसे ज्यादा परिवारवाद तो भाजपा में है। राव इंद्रजीत से लेकर किरण चौधरी सभी के बच्चे सेट हैं। सोनीपत में निकाय चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ना शुरू हो गए हैं। यहां से प्रत्याशी राजीव जैन ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। जैन ने कहा कि मैंने कई चुनाव लड़े, लेकिन आपने मेरी झोली में जीत नहीं डाली। मेरे कहने पर जब कविता जैन को 2 बार जिता दिया तो प्लीज इस बार मुझे भी जिता दो। राजीव जैन के प्रचार में उतरे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी मौके पर चुटकी लेते हुए यहां तक कह डाला कि जैन साहब की इस बार कंपार्टमेंट तुड़वा दो। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि प्रदेश के 6200 से अधिक सरपंचों में से एक भी सरपंच सरकार से नाराज नहीं है, न ही कोई जिला परिषद व पंचायत समिति चेयरमैन की नाराजगी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों की सभी मांगे मान ली थी। उन्होंने कहा कि किस लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाने के लिए सरपंच और जिला परिषद व पंचायत समिति के चेयरमैनों को फ्री हैंड कर दिया था। गुरुग्राम में चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण नहीं लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहने वाले 280 अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई व एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत 20 व 21 फरवरी को 1783 पीठासीन अधिकारियों का 4 शिफ्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस दौरान 280 प्रशिक्षण में गैर हाजिर मिले थे। झज्जर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम ने कार्यक्रम के अंत में किसानों को राशि देते हुए उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में 360 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाले हैं। वहीं झज्जर के 77,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ की राशि डाली गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 18 किस्तों में करीब 20 लाख किसानों के खातों में 6,203 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। गुरुग्राम में निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोड शो और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा से एंट्री के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सीमा पाहुजा और अलग अलग वार्डों के प्रत्याशियों के समर्थन में 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री रोड शो और राव नरवीर सिंह जनसभाएं कर रहे हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो के प्रतिनिधि मीटिंग के लिए पहुंचे थे। बैठक में सभी से आदर्श आचार संहिता बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए उनके सहयोग की अपील की। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बताया गया कि इसकी अनुपालना की जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने नायब सिंह सैनी को डम्मी सीएम बताया है। ये प्रतिक्रिया नीरज शर्मा ने सीएम के उस बयान पर दी है जिसमें उन्होंने नीरज शर्मा को ड्रामेबाज बताया था और रामलीला की टीम में शामिल होने के लिए बोला था। नीरज शर्मा ने जवाहर कॉलोनी में अपने निवास के पास गंदे पानी से भरे रास्ते में कुर्सी पर बैठकर प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। नीरज शर्मा ने कहा कि सीएम को रामलीला में काम करने वाले कलाकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश में लाखों लोग रामलीला में पवित्रता के साथ तपस्या करके किरदार निभाते हैं। हमारे समाज के लोग उन किरदारों के पैर छूते हैं। जो भगवान राम का रामलीला में मंचन करते हैं, उनको सीएम के द्वारा ड्रामेबाज कहना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सीएम ने यह बोलकर उनको गाली दी है, इसलिए सीएम को रामलीला के कलाकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की अफीम तस्करी में पकड़े गए युवक के साथ फोटो जारी की है। इस युवक को एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने सिरसा के बस स्टैंड से 2 किलो अफीम तस्करी के आरोप में पकड़ा है। विधायक गोकुल सेतिया ने नगर परिषद चुनाव के बीच फेसबुक पर यह फोटो डालकर गोपाल कांडा की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने वार्ड प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए हैं। सिरसा से सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने प्रदेश के कॉलेजों में स्टाफ व इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार नई शिक्षा नीति इसी स्तर से लागू करने जा रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी और मान्यता प्राप्त कॉलेज लेक्चरर की कमी से जूझ रहे हैं। अधिकतर जगहों पर अतिथि प्राध्यापकों और एक्सटेंशन लेक्चरर्स से काम चलाया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में करीब 50% प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार जानबूझकर शिक्षा को गर्त में पहुंचा रही है। अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना है तो सरकार को शिक्षा पर ध्यान देते हुए सभी रिक्त पदों पर भर्ती करनी चाहिए। हरियाणा के खेत अब सऊदी अरब के खेतों की तरह नजर आएंगे। हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग ने ड्राईलैंड यानी कि सूखा क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खजूर की खेती कराने की प्लानिंग की है। इसके लिए अरब देशों में लगने वाले खजूर की बरही
किस्म के पौधे मंगवाए गए हैं। ये पौधे राजस्थान में जोधपुर की टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार बागवानी विभाग को ये पौधे उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ खजूर की खेती करने पर सरकार प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। इस खेती की शुरुआत भिवानी, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसे ड्राई लैंड एरिया में हो चुकी है। राजस्थान के साथ लगती बेल्ट में खेतों में ये खजूर के पेड़ नजर आएंगे। बागवानी विशेषज्ञ की माने तो खजूर का एक पेड़ लंबे समय तक आजीविका का साधन बन सकता है। इसकी उम्र 100 वर्ष तक हो सकती है। यह पौधा 60 साल तक फल दे सकता है। हरियाणा के MBBS एग्जाम घोटाले में जांच के दौरान एक और नया मामला सामने आया है। इससे चल रही जांच की इंटीग्रिटी पर और भी चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल यह उल्लंघन डॉक्टर M.K. गर्ग की अध्यक्षता वाली 3 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा की गई जांच के दौरान हुआ, जो MBBS एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही थी। पंडित B.D. शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के एक अधिकारी द्वारा 11 फरवरी को जारी किए गए इस लीक दस्तावेज में एक निजी कॉलेज के कुछ MBBS छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी थी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी करप्ट 370 पटवारियों की लिस्ट को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हरियाणा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव EVM से ही होंगे। इसके लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने बार काउंसिल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चेयरमैन विजेंद्र सिंह अहलावत की भेजी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन जिला DC को भी मशीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में आज DC बार प्रधान एवं चुनाव टीम के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद संभावनाएं हैं कि मशीनें मिल जाएंगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।